गुस्सा सबको आता है और गुस्से से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करके गुस्से से छुटकारा पाया जा सकता है और कैसे करके एक बहुत ही अच्छा ज़िंदगी जिया जा सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एग्जाम्पल्स लेंगे और डिस्कस करेंगे कैसे करके गुस्से से छुटकारा पाया जा सकता है। मगर उससे पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो में जो स्टोरीज़ जो तरीके बताया गया है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपका राय क्या है, मुझे पता चलेगा और बाकी व्यूअर्स को भी पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम लोग शुरू ही करेंगे एक जाने माने नोन स्टोरी से जो गुस्सा से रिलेटेड है। हम लोग बात कर रहे थे गुस्से की और एक अच्छा जिंदगी कैसे जी सकते हैं उसका। तो शुरू करते हैं एक जाने माने स्टोरी से। एक लड़का था, बहुत गुस्सा आता था उसको और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। तो उसका फादर जो है, उस फादर ने लड़के को एक आइडिया दिया, बहुत सारे नेल्स दे दी, सबको पता है बहुत सारे नेल्स दे दिया और उस लड़के से कहा कि जब भी गुस्सा आए बाहर जाओ और उधर एक दीवार है, दीवार पे नेल्स हैमर से दीवार में डाल दो, अंदर डाल दो ठोक ठोक के। लड़का वैसे ही किया, जैसे उसको गुस्सा आता था वो बाहर जाता था और नेल्स अंदर डाल देता था, दीवार के अंदर डाल देता था। नेक्स्ट डे सेम और नेक्स्ट डे सेम, ऐसा करके करके दिन बीतता गया और नेल्स धीरे धीरे ख़त्म होते गए। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फादर और बेटा दोनों ने ही नोटिस किया कि नेल्स कम यूज़ हो रहे हैं आजकल। पहले पहले जब ये प्रोसेस चालू हुआ था एक ही दिन में बहुत सारा नेल्स इस्तेमाल हो जाता था, अभी आजकल बहुत कम नेल्स इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स बच्चे का गुस्सा कंट्रोल में आ रहा है ड्यू टू दिस प्रोसेस, हैमर नेल प्रोसेस से। कहानी में ऐसा ही है। अभी लास्ट में बच्चे का गुस्सा चला जाता है, बच्चे को गुस्सा और ज़्यादा आता नहीं है और फादर ने बच्चे को बुला के बताया कि जितने भी नेल्स तुमने डाले हैं दीवार में सब बाहर निकाल दो। सारे नेल्स बाहर निकाल लिए गए हैं और निकालने के बाद बच्चे को ये दिखाया गया कि देखो दीवार में सारे होल्स है, वो होल्स अभी जा नहीं सकते, मिट नहीं सकते। गुस्सा जो आप करते हैं और गुस्से के जो रिएक्शंस आप देते हैं, अगर रिएक्शंस के देने के बाद जिसको हर्ट होता है, उस रिएक्शन के जो लोग हर्ट हो जाता है, वो ये दीवार में जो छोटा छोटा छेदा हुआ, जो स्कार्स हुआ है, इसकी तरह है जो कभी मिट नहीं सकता। और ऐसे ही करके एक नोन कहानी है। मगर हम और आप क्या करें जब गुस्सा हो? तो हैमर और नेल्स लेके बाहर चले जाए दीवार में डालने के लिए? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या तरीका हो सकता है जिससे गुस्सा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। याद रखिएगा, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो भगवान ने बनाया है। गॉड हैज़ गिवन अस दिस पर्टिकुलर इमोशन, और जब भगवान ने दिया है तो सोच समझ के ही दिए होंगे। डेफिनेटली गुस्सा जब होता है तो हमारा कुछ हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, कुछ मसल स्टीफ हो जाते हैं, एंड दिस इज डन बिकॉज टू फाइट अगेंस्ट सम थ्रेट्स। कुछ थ्रेट्स हमको अगर लगता है तो फिर गुस्सा आता है और कुछ हार्मोन्स हमें एक्टिव कर देता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। और ताकि ये सब इसलिए होता है ताकि हम वो जो थ्रेट आ रहा है, पॉसिबल थ्रेट आ रहा है, उसको हम लोग उसके अगेंस्ट में हम जीत सके। और इसीलिए गुस्सा वाला इमोशंस हम लोगों के अंदर डाला गया है। बट द प्रॉब्लम इज गुस्सा अगर ज़्यादा आ गया या फिर बार बार आ रहा है तो फिर ये अनहेल्दी हो सकते हैं। दूसरे इमोशंस के तरह ही, जैसे दूसरे इमोशंस भी अगर बैलेंस तरीके से आ रहा है हमारे अंदर तो इट्स ओके, बट ज़्यादा आ रहा है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो सिमिलरली गुस्सा जो थोड़ा सा एक्सप्रेसिव है, तो जो थोड़ा सा लाउड है, वो वाला इमोशन भी अगर हमारे अंदर ज़्यादा करके आए तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो हम लोग गुस्सा को कैसे करके कंट्रोल करेंगे? गुस्सा तब आता है जब हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग रिजेक्टेड हो रहे हैं, या हमें कोई दर्द हो रहा है, या हम कोई लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन में गुस्सा आता है। जब ये पेन होता है, जब हम रिजेक्टेड फील करते हैं और हमें लॉस होता है कोई, तब गुस्सा क्रिएट होता है मन के अंदर।
ये पेन जब क्रिएट होता है, ये पेन गिव्स अस एन अनप्लीजेंट इमोशन, एक अनप्लीजेंट इमोशन हमको देता है, और उसको ओवरकम करने के लिए गुस्सा क्रिएट हो जाता है जो उस अनप्लीजेंट इमोशन को डाइल्यूट कर सके। एंड हेंस गुस्सा इज गुड, बट अगर कंट्रोल में रहे तभी गुड है, अगर कंट्रोल से बाहर चले जाए तब डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए गुस्सा को सेकेंड हैंड इमोशन भी कहा गया है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो खतरे में है, हमारा सेल्फ एस्टीम के ऊपर अटैक आने वाला है या अटैक आ चुका है, तभी भी गुस्सा आता है। और ये गुस्सा इतना सिडक्टिव होता है कि गुस्सा को हम लोग आमंत्रण, वी इनवाइट गुस्सा कि भाई आजा हमारे अंदर, क्योंकि वो गुस्सा वाला फीलिंग तब अच्छा लगता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और तभी आपको गुस्सा जो है आपका अंदर जो आएगा वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम जा रहा है, आपका सेल्फ एस्टीम खतरे में है, उसके ऊपर अटैक आ रहा है। और जो गुस्सा आपको जो फीलिंग देगा वो फीलिंग तब सिडक्टिव लगता है, तब अच्छा लगता है। सेल्फ एस्टीम जाने वाला जो फीलिंग है उसके ऊपर भारी पड़ता है, और इसलिए हम लोग गुस्से को आमंत्रण लेते हैं, इन्वाइट कर लेते हैं। और ऐसा गुस्सा जितना देर हमारे अंदर रहता है हम लोगों को एक्चुअली अच्छा लगता है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, ये पेन, ये सेल्फ एस्टीम जाना और ये सब कुछ, इसके ऊपर गुस्सा भारी पड़ता है ज़रूर, मगर ये प्रॉब्लम्स जो है इनको गुस्सा ठीक नहीं कर सकता है, कभी नहीं ठीक कर सकता। टेम्पोररीली आपको एक ऐसा सिचुएशन में, आपको एक ऐसा मेंटल स्टेट में लेके जाएगा ये गुस्सा, उस स्टेज में आपको लगेगा कि यू हैव वोन अगेंस्ट दिस मेंटल प्रॉब्लम, अगेंस्ट दिस लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पेन। मगर जैसे ही गुस्सा आपका ठंडा होगा या फिर थोड़ा सा ठंडा होगा, आपको लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं, उपरंतु प्रॉब्लम बढ़ गया है, क्योंकि गुस्से के अंदर आपने किसी को शायद कुछ बोल दिया होगा और वो उसको ईगो में लेके प्रॉब्लम बढ़ा दिया है। प्रॉब्लम कुछ तो घटा नहीं, प्रॉब्लम बढ़ गया है, एंड दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। एंड हेंस गुस्सा कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 पॉइंट बताएंगे, जिस 4 पॉइंट को अगर आप फॉलो करें, कॉन्शियसली फॉलो करें, सिर्फ फॉलो नहीं, कॉन्शियसली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका गुस्सा कंट्रोल में ज़रूर आएगा। कॉन्शियसली इसलिए फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव्ड, एंड एनीथिंग विच कांट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव। तो इसलिए कॉन्शियस होना पड़ेगा, कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, कब कब गुस्सा आ रहा है, ये सब कॉन्शियस होना पड़ेगा। तभी आपका दिमाग में ये सब मेजर होना चालू हो जाएगा कि कब गुस्सा आ रहा है, कब कब गुस्सा, क्या किस सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है, तब जाके आप उसको मेजर कर सकते हैं और कॉन्शियसली उसके तरफ एक्शन ले सकते हैं। तो 4 पॉइंट ये है। यूज आई स्टेटमेंट, ये है पॉइंट नंबर 1। आई स्टेटमेंट, खुद को स्टेटमेंट में रखिए। जैसे कि अगर आपके पार्टनर आपका यूटेंसिल्स साफ करने के वजह चले जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, आप शायद ये कह रहे होंगे कि आपने यूटेंसिल्स साफ नहीं किया, आपने घर के सामान साफ नहीं किया। ये कहने की जगह में आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं अपसेट हो गया क्योंकि आप हमारे साथ छोड़ के चले गए। ये है पॉइंट नंबर 1। ऐसा ही जैसे आप कहेंगे, तब आप जैसे आई स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कॉन्शियसली खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, और गुस्सा जैसे ही खुद को जिम्मेदार मानते हैं, गुस्सा वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यू। ये कॉन्शियसली अगर आप करेंगे तो गुस्सा जो बढ़ने वाला था वो घट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डोंट होल्ड अ ग्रज। मन के अंदर ग्रज मत पालिए, मन के अंदर, दिमाग के अंदर ग्रज पालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रज आपके दिमाग में रहेगा, आपके मन में रहेगा, एक पैसा भी रेंट नहीं देगा। तो इसलिए बिना रेंट का ग्रज और ये सब नेगेटिव इमोशंस दिमाग में और मन में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको लेट गो कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आगे जाता है, फॉरवर्ड में जाता है, रिवर्स में नहीं जाता है। जो हो गया उसको भूल जाइए और आगे क्या बेटर हो सकता है उसके ऊपर फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 3,
एक्सप्रेस एंगर व्हेन यू आर काम एंड व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले रहेंगे और शांत रहेंगे तब गुस्सा एक्सप्रेस कीजिए अकेले अकेले। अब बोलिए, बहुत सारा चीज़ बोलिए। गुस्से में आप जो बोलने वाले हैं या फिर जो बोल नहीं पाए और घर में लेके आए हैं वो सब अकेले अकेले बोल दीजिए, निकल जाएगा। जितना भड़ास आपके अंदर है, जितना बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर है, वो सारे निकल जाएंगे और आपका दिमाग कूल हो जाएगा। ये बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, और इसलिए इस टेक्निक के इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होगा। पॉइंट नंबर 4, जब आपको गुस्सा आता है, जो जो कारण से आपको गुस्सा आया है वो सारा कारण नोट कीजिए, कॉन्शियसली नोट कीजिए एक पेपर में। थोड़ा सा वक्त लीजिए, 5 मिनट, और ये सारा का सारा आप नोट कीजिए। प्रिसाइज लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए, बुलेट पॉइंट्स लिखिए, नोट कीजिए पेपर के ऊपर। पेपर को आग से जला दीजिए, दैट्स ऑल। और वो जलता हुआ पेपर देखिए, ब्रूस ली ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करता था और उसका गुस्सा ठंडा होता था। और भी इमोशंस, बैड इमोशंस अगर है, वो पेपर पे लिखता था और आग से जला देता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव टेक्निक। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितना भी आपको गुस्सा आता है, जिस कारण से गुस्सा आता है, सारा कारण आप नोट कीजिए, एंड नोट करने के बाद उसको आग से जलाइए, देखिए उस पेपर को जलते हुए। और इस तरीके से आपके अंदर डेफिनेटली एक फीलिंग आएगा कि आपके गुस्सा चला गया है। जस्ट ट्राई इट, ये ट्राई कीजिए ये 4 प्रोसेस, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जितने भी गुस्सा आ रहा है वो सारा गुस्सा और नहीं आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। गुस्सा को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हमने सीखा। बहुत ही अच्छा मैसेज है, और हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके सारे दोस्त और सारे रिलेटिव्स ये मैसेज देखें। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा बना है और मुझे पता है, आपको भी पता है बहुत ही अच्छा बना है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम बार बार आएंगे और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देंगे। नया वीडियो लेके, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, नया वीडियो, नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके ज़रूर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।